तब यीशु एक नाव पर जा बैठा, उसके अनुयायी भी उसके साथ थे। उसी समय झील में इतना भयंकर तूफान उठा कि नाव लहरों से दबी जा रही थी, किंतु यीशु सो रहा था। तब उसके अनुयायी उसके पास पहुंचे और उसे जगाकर बोले, प्रभु, हमारी रक्षा कर, हम मरने को हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, अरे अल्पविश्वासियों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब उसने खड़े होकर तूफान और झील को डांटा और चारों तरफ शांति छा गई। लोग चकित थे। उन्होंने कहा, यह कैसा व्यक्ति है, आंधी तूफान और सागर तक इसकी बात मानते हैं। जब यीशु झील के उस पार गदरेनियों के देश पहुंचा तो उसे कब्रों से निकलकर आते दो व्यक्ति मिले, जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। वे इतने भयानक थे कि उस राह से कोई निकल तक नहीं सकता था। वे चिल्लाए, हे परमेश्वर के पुत्र, तू हमसे क्या चाहता है? क्या तू यहाँ निश्चित समय से पहले ही हमें दंड देने आया है? वहां कुछ ही दूरी पर बहुत से सूअरों का एक रेवड़ चर रहा था। सो उन दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती करते हुए कहा, यदि तुझे हमें बाहर निकालना ही है तो हमें सूअरों के उस झुंड में भेज दे। सो यीशु ने उनसे कहा, चले जाओ। तब वे उन व्यक्तियों में से बाहर निकल आए और सूअरों में जा घुसे। फिर वह समूचा रेवड़ ढलान से लुढ़कते पुढ़कते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा। सभी सूअर पानी में डूबकर मर गए। सूअर के रेवड़ों के रखवाले तब वहां से दौड़ते हुए नगर में आए और सूअरों के साथ तथा दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त उन व्यक्तियों के साथ जो कुछ हुआ था कह सुनाया। फिर तो नगर के सभी लोग यीशु से मिलने बाहर निकल पड़े। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उससे विनती की कि वह उनके यहाँ से कहीं और चला जाए।